हमने कहा आप हमें एक लिखित में दे दीजिए ताकि हम कल से महाविद्यालय में नहीं आए, हम कहीं और अपना रोजगार तलाशें। तो उन्होंने कहा हमें लिख के देने का आदेश नहीं है, आपको हम मौखिक रूप से देते हैं। चलिए, वो भी 13 तारीख तक की बात जो थी वो थी। उसके अलावा हमारे साथ ये हुआ कि उस 13 दिन का भुगतान भी हमें अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप हमें अगर रख रहे हैं तो रोजगार सुरक्षा तो दें। हम 2 महीने 4 महीने अगर हम आपको अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बाकी 8 महीने 10 महीने हम कहाँ अपनी सेवाएं दें? क्योंकि हम कहीं जाने लायक रहे नहीं ना। वो कह रहे हैं आप तो विद्या संबल में चले गए, हमें तो प्राइवेट कॉलेज वाले भी रखने को तैयार नहीं है। तो हमारे साथ बहुत बड़ा रोजगार संकट खड़ा हो गया है। दूसरी चीज ये है कि हम अयोग्य भी नहीं है, हमने पूरी योग्यता हासिल कर रखी है और हमें हमारे लिए जो चयन प्रक्रिया अपनाई गई है वो यूजीसी रेगुलेशन 2018 वाली प्रक्रिया को अपनाई गई है। एपीआई स्कोर के आधार पे हमने पूर्ण योग्यता पूरी की है। मेरिट लिस्ट बनी है, मेरिट लिस्ट का जो अप्रूवल है वो डायरेक्टरेट से हुआ है, तब करके हमें बुलाया गया है। लेकिन उसमें भी एक उन्होंने मनमानी क्या कि प्रिंसिपल्स को उन्होंने छूट दे दी, जब आपको आवश्यकता हो आप बुला सकते हो। उसमें डायरेक्टरेट ने अपना दखल नहीं रखा है। अप्रूवल तक तो उनका दखल है, लेकिन अप्रूवल के बाद जब हमें कक्षाएं लेने की बात है या हमें सेवाएं देने की बात है या हमें कितनी कक्षाएं मिलेगी, उसमें उन्होंने अपना हाथ अलग कर रखा है। तो वहां पे प्रिंसिपल्स की कहीं ना कहीं मनमानी है। वो कभी हमें 1 क्लास देते हैं, कभी 2 क्लास देते हैं, हमारी पेमेंट बनने नहीं देना चाहते हैं। कभी भी वो मांग क्या है? हमारी सरकार से मांग है कि हमें 12 महीने का रोजगार दिया जाए। आप हमें संविदा नीति में ले लीजिए, आप हमें 12 महीने स्थायी रूप से रोजगार दीजिए। भले आप हमें परमानेंट नहीं करें, कोई बात नहीं, परमानेंट की हम मांग नहीं कर रहे कि आप हमें बिल्कुल स्थायी कर दीजिए। उसके लिए जो प्रक्रिया है उसमें हम भाग लेंगे, अगर हम उसमें चयनित होते हैं तो हम परमानेंट होंगे। लेकिन फिर भी हम अपनी जो सेवाएं दें उस सेवाएं को 12 महीने हमसे लीजिए, हम सेवाएं पूरी देने को तैयार हैं और उसके बदले हमें जो भुगतान किया जाए वो भी 12 महीने किया जाए। बस मुख्यमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा